बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनका अपना घर बन ही नहीं रहा, जिनकी प्रॉपर्टी है वो और बनाना चाहते हैं, जिनका घर नहीं है वो घर बनाना चाहते हैं, जिनका एक घर है वो दो लेना चाहते हैं। इन सब के बारे में आज मुझे जानना है। आमतौर पर जो अच्छी मिस कर जाते हैं इसको D4 हमारा बड़ा जरूरी है। प्रिसाइजली देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी मिलनी है या नहीं मिलनी है, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो आपने की 8 योगिनियों की बात, अब बता दीजिए अच्छी कौन सी है, बुरी। चौथे घर में ना कोई अफ्लिक्शन है, अगर आपने प्रॉपर्टी बना भी ली, आप रह नहीं पाएंगे। घर के अंदर सारा कुछ आपने रखा होगा, आपके पास चैन नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तो वो एक डिटैचमेंट सा आपको फील कराएगा। तो रेंटल इनकम जो है, जो किराया है, वो किन लोगों को मिलेगा? घड़ी एक टाइम पे आकर रुक जाएगी, जिस दिन उसका सेल खत्म हुए रुक जाएगी। जब लोग किसी भी प्रॉपर्टी का फाउंडेशन रखते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो फैक्ट्री हो, उसमें बहुत कुछ सामग्री डाली जाती है, वो क्या होती है और क्या डालना चाहिए? यहाँ आपने प्रॉपर्टी छेड़ी, वहाँ आपको बीमारियां आनी शुरू हो। बीमारियां इस तरह की आएंगी कि डायग्नोस करके भी आपको ना हल नहीं मिलेगा। डॉक्टर कहेगा कि हल नहीं मिल रहा, कुछ मिल नहीं रहा। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, प्रॉब्लम है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं हो रहा, आपके जो योग ब्लॉकेजेस हैं नहीं बन रहे, इस रेमेडी के बाद। सुनील जी, लोग जितने भी सपने देखते हैं, जितने भी आज तक सपने देखते हैं, उसमें एक सपना सबका कॉमन होता है। वो होता है कि अपना घर हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक प्यारा सा अपना घर हो। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनका अपना घर बन ही नहीं रहा। तो मैं अभी जब घर से आ रही थी तो रेडियो के ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी की एड्स चल रही हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं, मोहाली में, खरड़ में, वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि किसी एक पे कभी मेरा नाम भी होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चल सकता है? आज प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। जिनकी प्रॉपर्टी है वो और बनाना चाहते हैं, जिनका घर नहीं है वो घर बनाना चाहते हैं, जिनका एक घर है वो दो लेना चाहते हैं। इन सब के बारे में आज मुझे जानना होगा। तो सुनील जी, सबसे पहले कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है जिनका घर नहीं बनता जी। तो कौन से लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी ले सकते हैं या बाय कर सकते हैं, या और कौन से नहीं? बिल्कुल बेसिक चीज़ से शुरू करूँ मैं, अगर तो 4th लॉर्ड और 4th हाउस ये हमारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब ये कितना पावरफुल है आपकी कुंडली के अंदर, आपको घर दिलवाने के लिए यही सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बात करूं कि 2nd हाउस, आपके पास पैसा कितना है, क्या आप प्रॉपर्टी बना सकोगे। पहला जो कंडीशन है ना, वो है कि क्या मैं प्रॉपर्टी बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, वो आपका 4th हाउस बताएगा। राइट। आगे जाएंगे तो आपका धन बताएगा, धन भाव बताएगा कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके पास पैसा होगा, या वो पैसा जो आपने प्रॉपर्टी के लिए इकट्ठा किया वो प्रॉपर्टी की जगह ना लगे कहीं और लग जाएगा। 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा आगे चलिए, प्रिसाइजली थोड़ा चले, तो हम जिसको मिस करते हैं आमतौर पे ना जो अच्छी मिस कर जाते हैं इसको, D4 हमारा बड़ा जरूरी है। हमारी कुंडली के ना कुछ चार्ट्स होते हैं, डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उसमें ना D4 चार्ट है एक। उस चार्ट में आप प्रिसाइजली देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी मिलनी है या नहीं मिलनी है, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। दशा का प्रॉमिस होना बड़ा जरूरी है। विमशोत्री दशा से हम देखते हैं घर बनेगा या नहीं बनेगा, किस टाइम बनेगा, टाइम इवेंट निकालना हो, और प्रिसाइजली अगर टाइम निकालना हो, काल परिस्थिति टाइम चेक करना हो, तो हम योगिनी दशा का हेल्प लेते हैं। 64 योगिनियाँ बताई गई हैं, जिसमें से अष्ट योगिनियाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। 8 योगिनी दशा जिनकी जो उम्र होती है, जैसे महादशा की उम्र बताई गई 120 साल, और योगिनी की दशा बताएगी 36 साल, 36 ईयर्स। पहली योगिनी की दशा जो है 1 साल की है, दूसरी की 2 साल की, तीसरी की 3 साल की, ऐसे ही 8 योगिनी है। 8वीं जो योगिनी है उसकी दशा 8 साल की होती है। तो टोटल अगर आप करेंगे 36 ईयर्स का एक टेन्योर निकलता है। 4 योगिनी ऐसी हैं जो ना बहुत फ्रूटफुल हैं, और 4 योगिनी ऐसी हैं जो कि फ्रूटफुल नहीं हैं। तो आपने की 8 योगिनियों की बात, जिसमें से 4 अच्छी 4 बुरी। अब बता दीजिए अच्छी कौन सी है, बुरी? मैं एडिटर से कहूँगा कि स्क्रीन के ऊपर ना ये 8 की 8 योगिनियाँ आपको दिखाएं। जो 4 अच्छी योगिनियाँ हैं जिनकी दशा अच्छी रहती है, वो है मंगला, धन्य, भद्रिका और सिद्धा। ये ऑस्पिशियस योगिनियाँ हैं। और जो इन ऑस्पिशियस हैं वो हैं पिंगला, भरमारी, उल्का और संकटा। ये 4 योगिनियाँ इनऑस्पिशियस हैं। ये कब यूज़ की जाती हैं? जब हम प्रॉपर्टी का इवेंट निकाल रहे हूँ, तो मैं इसको भी अप्लाई करता हूँ कि किस टाइम पे बनेगा। अगर इस टाइम पे बना, इस दशा में बना,
तो फ्रूटफुल रहेगा या नहीं। ऐसा तो होता नहीं है घर बनाया और आप जाके वहाँ पे आप सुखी सुखी रहना शुरू कर दो, कई बार आपको डिस्टर्बेंस भी आ जाती है कि जब तक तो रेंट पे थे बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे ही अपने घर के अंदर आए ट्रबल आना शुरू हो गया। तो ये दशाएं अप्लाई की जाती हैं, ये कैलकुलेशन फॉर्मूला है। योगिनी से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। तो जब प्रॉपर्टी निकालनी हो तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। किसी का और कुछ निकालना हो, कोई इवेंट निकालना हो, कुछ और चीज़ निकालनी हो तो भी योगिनी हम ट्राई करते हैं, ट्राई करके उसको अप्लाई करते हैं। बेसिकली योगिनी दशा ना शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, ओके। राइट। और ये चंद्र नक्षत्र से शुरू होती हैं योगिनी। लोगों को पता, लोगों ने कम सुना होगा कि योगिनी भी होती हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम टीच करते हैं कि योगिनी कैसे काम करती है, योगिनी दशा कैसे अप्लाई करनी है। बहुत प्रिसाइज है, बहुत स्टीक इसके आंसर निकल के आते हैं, तो उसको अप्लाई किया जाता है। प्लस आपका घर लैंड पे बनेगा या आपका घर फ्लैट में बनेगा, या आप फ्लैट में जाएंगे या आप लैंड में जाएंगे। अब जो लैंड है उसको तो रिप्रेजेंट करता है मंगल और बुध, कि आपको जमीन खरीद के आपको प्रॉपर्टी बनानी है। और अगर आपका मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हो तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं मकानों को, फ्लैटों को, जो बने मतलब फ्लैट्स होते इतनी हैं। डिटेल डेफिनेशन जी, तो फ्लैट्स अगर आपको, क्योंकि अब हर जगह पे फ्लैट्स शुरू हो गए ना बनने, राइट। तो आपका फोर्थ हाउस बताएगा कि आपको फ्लैट मिलना है कि आपको जमीन मिलनी है। जमीन लेनी चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए, मतलब फ्लैट या कोठी? फ्लैट या कोठी हाँ, या हाँ, बंगलो। या बंगलो। बंगलो के लिए शुक्र चाहिए, ओके। बिकॉज शुक्र का काम है चीजों को सर ब्यूटीफाई मेरी करना। महादशा चल रही है शुक्र की। हाँ जी, तो आपको बंगला मिलेगा, कोठी मिलेगी, बहुत बड़ी Right. कोठी मिलेगी, बड़ा अच्छा लैंड लेके आप कुछ बनाएंगे। वो आपको वीनस बताएगा। मंगल शनि वीनस का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रक्चर्ड सुंदर घर बनाता है। एक आम घर होगा वो आपको मंगल बुध का कॉम्बिनेशन मिलेगा, हमने लैंड ली, उस पर घर बना लिया। शुक्र उसमें ऐड होगा जब आप उसको ब्यूटीफाई करेंगे, जब आपको इंटीरियर्स करेंगे। तो जब इंटीरियर्स आता है बीच में तो वीनस की बात की जाती है, तो वीनस से हम इंटीरियर्स चेक करते हैं। तो ये डिफरेंस है फ्लैट में और आपके ज़मीन पे ली हुई कोठी बनाने में। अब वो किसी की कुंडली में ना, मान लीजिए चौथे घर में ना कोई अफ्लिक्शन है, किसी ग्रह का अफ्लिक्शन है, वहाँ पे केतु है, वहाँ पे राहु है, वहाँ पे शनि है, तो ऐसे इंसान को ना, खास करके राहु और केतु हो, तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। राशि चाहे जो मर्जी हो, भाव ये हो, चंद्र का घर है, शुक्र कारक चंद्र का घर, पीस का घर है चौथा घर, तो वहाँ पे अगर आप ऐसा अफ्लिक्शन देख लें प्लेनेट का, तो आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी बना भी ली, आप रह नहीं पाएंगे वहाँ पे। आप कुछ भी काम करते हैं वहाँ से तबादला हो जाए, वहाँ से आपकी कहीं भेज दिया जाए, आपको हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे आप ना नहीं कर पाएंगे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहाँ ही रहूँगा। और अगर आपने उसके अंदर, घर के अंदर आपने रहना शुरू कर दिया, पहले तो आपको रह नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। मैंने तजुर्बा किया है कि ऐसे घर में जहाँ राहु चौथे घर में हो, केतु चौथे घर में हो, आप राहु हो तो रहने नहीं देगा, केतु हो तो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर देगा। घर के अंदर सारा कुछ आपने रखा होगा, आपके पास चैन नहीं होगा, पीस नहीं होगा, तो वो एक डिटैचमेंट सा आपको फील कराएगा। और अगर यहाँ पे शनि आ जाए तो शनि तो आपको, शनि बड़ा प्रैक्टिकल प्लेनेट है, शनि बड़ा ही वो है, रूखा प्लेनेट है। शनि को अगर आप पढ़ेंगे ना, आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ शनि पढ़ेंगे ना, तो बड़ा सूखा ग्रह है। हाइड्रोजन हीलियम की गैसेज अंदर है और अंदर लाइफ सर्वाइवल है नहीं। और चौथे घर के अंदर आपको शनि मिल जाए तो भी आपको प्रॉपर्टी किसी के साथ नाम, आप आधा आपका नाम हो, आधा किसी और का नाम हो, किसी को साथ में अटैच करना पड़ता है। वो कर लेंगे तो आप रह पाएंगे। राहु के केस में भी अटैच कर लेंगे, ठीक है, केतु के केस में भी अटैच कर लेंगे तो अच्छा है, वरना एक केस में बनेगा नहीं। एक केस में अगर रह लिया तो चैन चला जाएगा, एक केस में बीमारियां साथ नहीं छोड़ेंगी। शनि अष्टम में जा रहे हो और आप प्रॉपर्टी बना लें, यहां आपने प्रॉपर्टी छेड़ी, वहां आपको बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। बीमारियां इस तरह की आएंगी कि डायग्नोज करके भी आपको ना हल नहीं मिलेगा। डॉक्टर कहेगा कि हल नहीं मिल रहा, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन आप तकलीफ में हो, आप प्रॉब्लम में हो। आप अष्टम के अंदर शनि जा रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए आप अपने हेल्थ के साथ छेड़खानी करने वाले हैं। और ये बड़ी स्टीक भविष्यवाणी है कि अगर अष्टम के अंदर शनि गोचर कर रहे हो, उस साल आप प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। बीमार घर के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें आएंगी जो आपके सेहत के लिए, आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके। हाँ जी। और शनि छठे में हो तो भी आपको ट्रबल्स देखने को मिलेंगी जब आप घर छेड़ते हो, घर बनाते हो। तो बेसिकली अगर आपका फोर्थ लॉर्ड बहुत कंफर्टेबल है, पावरफुल है, तो आप घर बना सकते हैं। अब D4 में चले जाते हैं। मान लीजिए D4 में आपके कुंडली में चौथे भाव से मंगल निकल रहा है, प्रिसाइज प्रेडिक्शन दे रहा हूं। D4 में नेटल चार्ट के अंदर आप देखिए मंगल कहां पे है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए D4 के अंदर, D4 के अंदर।
या D4 के ऊपर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए गोचर का, मंगल वहां से निकल रहे हैं, आप उस टाइम प्रॉपर्टी के झगड़े में बिजी होंगे, आपका झगड़े का प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा होगा, किसी ना किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा होगा आपका। वहां से राहु निकल रहे हैं तो आपका किसी ना किसी प्रॉपर्टी को लेके लफड़ा चल रहा होगा। प्रॉपर्टी ली थी हमें जी, बिल्डर ने प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं की, हमारा फाइट चल रहा है, कोर्ट में फाइट चल रहा है, हमें पोजेशन टाइम पे नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें आपको D4 से इवेंट निकल के आ जाएगा आपका, कि आप इस टाइम पे झगड़ा कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप डिस्प्यूट चल रहा होगा। अगर आपके चौथे घर से D4 से मंगल का गोचर हो रहा होगा, झगड़ा होगा, राहु होगा, पैसे दिए हुए हैं, बिल्डर पोजेशन नहीं दे रहा आपको। और जो किसी के अगर वहां पे केतु आ जाए तो अंदर घुसते पीस ऑफ माइंड खराब। कैसे? D4 में अगर केतु चौथे भाव में हो तो जो बिल्डर ने वादा किया था वो नहीं मिला हमें, अब सर हमें तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, हम अपने इन्होंने हमें कमिट किया था वो हमें दिया नहीं है, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड चला जाएगा, खराब हो जाएगा। ये प्रिसाइजली हम देखते हैं D4 से। तो D4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना, D4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, जब आपकी कुंडली में 2, 4, 7 और 9वें घर की दशा चल रही हो, इनके लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो प्रॉपर्टी आंखें बंद करें। 11वें घर की दशा भी चल रही हो तो भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी भाई मैंने कई बार सुना, सर राहु की दशा में क्या प्रॉपर्टी नहीं लेते? ये सुन के मैं भी हैरान, मैं कहा यार कहाँ से पढ़ा तूने? नहीं सर, मैं ना किसी कोई ज्योतिषी के बारे में सुन रहा था, उनको सुन रहा था, तो उसने कहा, तो मैंने कहा कि मैंने तो बहुत लोगों को ऐसे देखा है, मेरा खुद का जो प्रॉपर्टी है वो मैंने राहु की महादशा में खरीदी थी, एक नहीं 2 खरीदी थी रादर, और एक छोटी खरीदी थी, एक बड़ी खरीदी थी, घर खरीदा था। तो ये तो मतलब सुनी सुनाई बातें, किताबी बातें हैं ना, बट बेसिकली ये 2, 4, 7, 9, 11वें घर की लॉर्ड्स की दशा चलती हो, प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। ऐसे केस में प्रॉपर्टी, अगर इस टाइम में प्रॉपर्टी लेते हैं ना, दशाओं में प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी आपकी फ्रूटफुल रहती है, तो ऐसे टाइम पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपके लिए फलदायी रहती है। अभी एक चीज़, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी भी पैसा ही है और इसमें बहुत कम डेप्रिसिएशन है, मतलब फ़ायदा ही मिलता है। तो प्रॉपर्टी का एक फ़ायदा रेंटल इनकम भी है। तो रेंटल इनकम जो है, जो किराया है, वो किन लोगों को मिलेगा? जिनके कुंडली के अंदर चौथे भाव, दूसरे भाव का कनेक्शन मिल जाए किसी तरीके से, वहाँ का लॉर्ड उसके दूसरे का लॉर्ड चौथे में हो, चौथे का लॉर्ड दूसरे में हो, चौथे का लॉर्ड 11वें में हो, 11वें का लॉर्ड चौथे में हो। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन फॉर्मूला यही है। इसी को आप D4 में लगाइए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला D4 में लगाना आपने। अगर ये एक्सचेंज हो रखा हुआ है या ये दोनों के लॉर्ड कंजक्ट होकर बैठे हुए हैं, दृष्टि संबंध है, नक्षत्र संबंध है, तो ऐसे इंसान को ना प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम बनता है। ओके। बुध अगर आपके चौथे भाव में हो D4 के अंदर, तो आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं और वहां से आपको आ रहा होता है रेंटल इनकम, ठीक ठाक वाला, अच्छे वाला। बुध ना मल्टीप्लिकेशन का कारक है, मैथमेटिक्स का कारक बुध है, तो बुध जहां पे हो वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेंगी। सप्तम में हो तो शादियों में मिलेंगी, पंचम में हो तो रिलेशनशिप में मिलेंगी, और अगर चौथे में हो तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको, व्हीकल्स प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगी, प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं आपकी, तो वहां आप प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हो, इसको आप थोड़ा स्टिक करके लगाएंगे ना, तो यू विल फाइंड कि मेरा रेंटल इनकम इस वजह से आ रहा है। और क्योंकि ये गेन्स वाले घर हैं, चौथे का कनेक्शन दूसरे से बनना मतलब कि पैसे का कनेक्शन बन रहा है प्रॉपर्टी के साथ, मींस आपको फायदा होगा। चौथे का कनेक्शन 11वें से बन रहा है, मतलब कि गेन हो रहे हैं आपको। और आपका अगर फोर्थ लॉर्ड अपने से दूसरे भाव में हो तब भी आपको प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता ही आता है। तो एक चीज़ बैठे बैठे दिमाग में आई, वो ये कि जब लोग किसी भी प्रॉपर्टी का फाउंडेशन रखते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो फैक्ट्री हो, उसमें बहुत कुछ सामग्री डाली जाती है, वो क्या होती है और क्या डालना चाहिए, ये क्यों है ऐसा? ये ना वास्तु का थोड़ा सा पार्ट है। वास्तु पुरुष का जो सर है ना, वो है नॉर्थ ईस्ट में, तो जब भी फाउंडेशन शुरू करें नॉर्थ ईस्ट से पहला फाउंडेशन शुरू होना चाहिए। नंबर 1 जो शुरुआत है वहां से शुरू होनी चाहिए। सेंटर ऑफ प्लॉट के अंदर ना लोग ना सामान गाड़ते हैं, बिकॉज वो ना नाभि है और नाभि से आती है ऑक्सीजन। अब लोग ना वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या डालते हैं वहाँ पे? घड़ियाँ डाल देंगे, वहाँ पे कोई लोटा है उसके अंदर शहद भर के डाल देंगे। घड़ी एक टाइम पे आकर रुक जाएगी, जिस दिन उसका सेल खत्म हुए वो रुक जाएंगे। आप रुकी हुई घड़ी घर में नहीं रख सकते, तो आप फाउंडेशन में डाल रहे हो। बहुत लोग करते हैं। मैंने बहुत लोगों को रोका है कि घड़ियाँ फाउंडेशन में मत डालिए, एक टाइम पे रुकनी है, सेल खत्म होगा रुकेगी, जिस दिन वो रुकेगी वहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। नाभि है ना, सेंटर है ना घर का, वो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म बिंदु है, तो वहाँ पे अगर आप ऐसी चीज़ डालेंगे तो वो खराब रहेगी। क्या डालना चाहिए वहाँ पे? आपको नाग नागिन का जोड़ा चांदी के फाउंडेशन में डालना चाहिए। छुआरे होते हैं वो डाल, पंचमेवा आप डाल दीजिए उसके अंदर। आप मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको अच्छे से लॉक करके, लाल कपड़ा बांध के, ढक्कन लगा के लाल कपड़ा बांध के वो आप रख दीजिए, वो डाल दीजिए फाउंडेशन में, छोटा सा लोटा लगे डाल दीजिए।
वास्तु में पिरामिड्स आते हैं, एक सेंटर में ब्रह्म स्थान में एक छोटा सा पिरामिड लेके वो आप वहाँ प्लेस कर दीजिए, राइट। और उस पिरामिड के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दें। पिरामिड 3 लेयर्स का होता है, उसमें थोड़ी चीनी डाल दें और फाउंडेशन में ये आप डाल के देखिए, वो घर आपको ना फ्लोरिश करता है, वो घर आपको आगे लेके जाता है। ऑक्सीजन अच्छी आती रहे ना तो इंसान को कोई समस्या नहीं आती। जब ऑक्सीजन आनी बंद होती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, वास्तुशास्त्री को बुलाओ। वास्तुशास्त्री कहता है जी मैं इतनी फीस लूंगा, इससे मैं कम आऊँगा नहीं। बट ऑब्वियसली बात है, वास्तु हमेशा महंगा होता है, तो क्योंकि कहाँ का है, यहाँ का है, फॉरेन का है। अब मैं जाता रहता हूँ तो एक ठीक है, एक नॉमिनल जो फीस रखी हुई है जो है सो है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे महंगे वास्तु वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगे वाले हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो घर का फाउंडेशन थोड़ा सा हवादार रखिए ना, ऑक्सीजन अच्छी से आनी चाहिए ताकि आपके घर में वास्तुशास्त्री का जरूरत ना पड़े। राहु चौथे में हो, शनि चौथे में हो, आप जिस मर्जी वास्तुशास्त्री को बुला लीजिए, कोई वास्तु दोष आपका ठीक नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, वास्तु वाला कहेगा मैं आके करूंगा, होगा ही नहीं। चौथे घर का शनि राहु, चौथे घर का वास्तु काम नहीं करेगा। जहां मर्जी अप्लाई करके देख लीजिए, इसको नहीं करेगा काम। जितना मर्जी वास्तु करा लीजिए, वो बीमारी आपकी ठीक नहीं होने वाली है। तो फाउंडेशन में ये चीज़ डालनी चाहिए। तो सर लेकिन ये तो फाउंडेशन वाली बात भी हो गई है ना, लेकिन अब घर बन चुका है, अब फाउंडेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, अब क्या कर सकते हैं? अगर गलती हो गई तो अब क्या करें? एक ना आधी इंची की ड्रिल ले लीजिए। ओके। ड्रिल मशीन आती है, ड्रिल मशीन, किसी एक्सपर्ट को बुलाइए, उसको बोलिए कि घर के सेंटर में पहले एक ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए, ब्रह्म बिंदु निकाल लीजिए। घर के सेंटर में एक आधी इंची का आप ड्रिल लेके छेद करें, राइट, सेंटर ऑफ द घर में। वहां पे चांदी का बुरादा, चांदी का बूरा, सिल्वर पाउडर, वो उसके अंदर डाल दें। 1-2 बूंदे उसमें गंगा जल की डाल दें और उसको वापस से बंद कर दें। टाइल हो, फर्श हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा इतना सा आधी इंची का वहाँ गड्ढा डाल के ना, छोटा सा वहाँ डाल के उसके अंदर ये डाल दें। ये एक ट्रीटमेंट है अगर आपका घर की फाउंडेशन में कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है फाउंडेशन में, और घड़ी भी रखी हुई है, वो भी रुक चुकी हुई है, तो ये आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ट्रस्टेड जो ट्रीटमेंट है, जो मैं लोगों को करवाता भी हूँ। चांदी का पूरा मिल जाता है आराम से मिल जाता है चांदी का बुरादा, और चाहिए भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा ग्राम 1 ग्राम आप लेके अकॉर्डिंग टू दैट आप इसको डाल दीजिए। दिन रखिए मंडे का, सोमवार का या फिर गुरुवार का, ये दोनों दिनों में सुबह करके इसको कर दीजिए। आपके घर का बहुत सारा ट्रीटमेंट तो वैसे ही सही हो जाएगा। राइट। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज है वास्तु के अंदर। अभी वास्तु की बात हो रही है ना, तो जी। एक सवाल और भी है जी। कि अगर एक परिवार के अलग अलग मेंबर्स हैं, सपोज 6 मेंबर्स हैं, तो वास्तु किस पे अप्लाई होता है? मतलब किसको उस अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी? देखिए, जो घर का ऑनर है ना, ऑनर, इसके ऊपर वास्तु अप्लाई होता है। घर के अंदर 10 मेंबर हैं, घर के अंदर 5 मेंबर हैं, तो जिसके नाम पर रजिस्ट्री है, अगर दोनों बंदों के नाम पे भी रजिस्ट्री है तो वास्तु सीधा सीधा उस पर अप्लाई होगा। आप ना इसको टेस्ट करके देखिए कि तबीयत किसकी बिगड़ रही है। घर के मालिक की बिगड़ रही होगी, जिसके नाम पर रजिस्ट्री होगी उसकी बिगड़ रही होगी, जिसके नाम पे ऑनरशिप होगी उसकी बिगड़ रही होगी। तो आपके घर का जो मालिक है, जिनकी रजिस्ट्री है, उसके ऊपर वास्तु सीधा सीधा अप्लाइड है। और मैंने सुना है कि लाल किताब कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि किसी को कह देती है कि आपका तो जो घर है वो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको इस दिशा में कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी होता है? लाल किताब में बहुत कुछ कहा जाता है। शनि चौथे घर में है, शनि सप्तम है, शनि छठे में है, तो घर ना लीजिए, 2 प्रॉपर्टी बनेंगी, 3 प्रॉपर्टी। बेसिकली ना लाल किताब को गलत डिकोड किया गया है, डिकोडिंग सही नहीं है और मिसयूज ज़्यादा है, यूजेज कम है उसकी। तो ऐसा कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास लाल किताब वालों ने कहा 3 से ऊपर प्रॉपर्टी नहीं होगी आपके पास, ना होनी चाहिए। उस बंदे के पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। सैटर्न 4th हाउस 6 प्रॉपर्टीज लेके बंदा बैठा हुआ और अच्छा खासा कमा रहा है, वहाँ से रेंटल इनकम अलग से आ रहा है, ऐसे लोग भी हैं। तो डिकोडिंग गलत होगी। देखो, कोई भी सब्जेक्ट गलत नहीं होता, कोई किताब गलत नहीं होती है, लिखने वाला के पीछे भाव गलत नहीं होता, बट उसको पढ़ने में गलती हो सकती है, राइट। उसको डिकोड करने में गलती हो सकती है। आज किसी से मेरी बात चल रही थी, राहु शांति करवा दी उसकी। राहु शांति, मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ राहु शांति के, और किसी पंडित जी ने उनकी राहु शांति करवा दी है आज से 5 साल पहले। लड़का फॉरेन में है, सेटलमेंट हो नहीं रहा, राहु की महादशा खत्म हो चुकी हुई है, और वो कह रहा है कि मैंने कुछ कमाया नहीं सर, यहाँ जब से आया हूँ तब से हैंड टू माउथ हूँ, घर कुछ भेजा नहीं है, कर्जा लेके आया था, कर्जा लेके वापस जाऊँगा। राहु शांति करवा दी गई। मतलब कहने का कि चीज़ें गलत नहीं होती हैं, डिकोड करने वाले गलत हो सकते हैं। कुछ छोटी लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस ना। तो आजकल आप देखते हैं कि आजकल तो जो वो लिटिल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और ये जो हमारे ज्योतिषी भाई रील्स वाली लिटिल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज्योतिषी भाई बढ़ चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जब ना वेदर चेंज होता है, जब सावन का महीने के बाद वेदर चेंज होता है, तो बहुत सारे ना वो आते हैं ना, परवाने निकल आते हैं बहुत सारे, जो एक लाइट के ऊपर बहुत सारे परवाने हैं, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं कि हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं।
आपने देखा है जब वो निकलते हैं कैसे निकलते हैं जमीन में से, और जब वहां पे मंडरा रहे होते हैं कैसे मंडरा रहे थे, वैसे ही हमारे और जैसे फिर जमीन पे बड़े होते हैं तो वैसे कैसे हमारे बड़े होते आजकल जोशी हैं वो निकल के आए हैं, और पिछले 1 साल से तो बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं, और उनकी वजह से कुछ लोगों का लाइफ मैस हो गई है, क्योंकि गलत रेमेडीज, गलत उपाय, गलत पूजाएं। हैं? भगवान उम्र सबको दे, लेकिन सही जी, दिशा में सही जाएं बात। वो तो अच्छी बात है। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, प्रॉब्लम है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं हो रहा, कोई रेमेडी बता दीजिए प्लीज। एक ना वैदिक रेमेडी है, बहुत लोगों को मैंने करवाई है और बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। योग बना हो, टाइम बना हो, प्रॉपर्टी आप पैसा लेके निकले मार्केट में, कई बार पैसा लेके निकलो बनती नहीं प्रॉपर्टी, मिलती नहीं है प्रॉपर्टी, तो ये रेमेडी आप अप्लाई करके देखिएगा। आप ना क्या करना है, 4 ईंटें लेनी है, बिल्कुल नई ईंटें, लाल सुर्ख ईंटें लाल लेनी है, जो फैक्ट्री से निकली हो, यूज़ ना हुई हो, वो चाहे आप पैसे दे के आप उन ईंटों को खरीद लें। 4 ईंटें हनुमान जी के मंदिर में जाके ना प्रसाद लेके जाना, साथ में येलो कलर का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। वो जो ईंटें हैं उस मंदिर की प्रेमिसेस के पीपल के नीचे, बरगद के नीचे आपने रखनी है। कैसे रखनी है, जैसे एक ईंट रखी लाइक दूसरी ईंट, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके 4 ईंटें वहां प्लेस करके आनी, नई ईंटें बिल्कुल। दिन होगा मंगलवार का, और टाइम होगा सुबह 11 से लेके 1 बजे का, या 3 से लेके 4 बजे का टाइम होगा। इस पीरियड में जाना है, इस टाइम में जाना है। आपके जो योग ब्लॉकेजेस हैं नहीं बन रहे, इस रेमेडी के बाद ना रास्ता खुल जाएगा, प्रॉपर्टी बनने के आसार बन जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही वो बनेगी ही नहीं, या ऐसा भी होता है कि किसी की बनेगी ही नहीं? ऐसा होता है जी, होता है। ऐसा होता है कि लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बनती है, सारी सारी जिंदगी किराए के घर पे रह जाते हैं। वो कौन लोग होते वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में चौथे घर D4 के अंदर ना आपको राहु मिलेगा। हैं? तो इस पे उपाय वर्क नहीं करेगा? नहीं, इस पे उपाय वर्क नहीं करेगा जी। इस पे आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, उपाय काम नहीं करेगा। जितना मर्जी आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर लीजिए, केतु चौथे घर में D4 में आएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और शनि केतु का कॉम्बिनेशन अगर आ गया चौथे घर में, या राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपको चौथे घर में D4 में मिला, तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं बनने वाली। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, प्रॉपर्टी नहीं बनेगी आपकी। आप तो इसकी भी समृद्ध हो सकते हैं कुछ तो काट होती होगी, जैसे अगर किसी और के नाम पे, किसी और के नाम पे, हाँ जी, है फैमिली ना? मेंबर के नाम पे, किसी और के नाम पे ले लीजिए। आप निकले हुए हैं कि मेरे पास पैसा है, मैंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेनी है, और D4 में आपके ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। आपके पास पूरे रिसोर्सेज होंगे, हो सकता है आपके पास 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी भी हो, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। दिस इज द थिंग कि प्रॉपर्टी नहीं बनती, फिर किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले भी कोशिश करते हैं कि लोगों के घर, दुकानें, इंडस्ट्रीज जहाँ भी है, फैक्ट्रीज, वो सब बन जाएं, जी, जिनका मन होता है कि ज़मीन मेरी हो, जिनका मन होता है कि घर मेरा हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज का एपिसोड काफ़ी डिटेल्ड था, शायद ही हमने कोई चीज़ छोड़ी हो। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो दर्शक मिलने आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके, ऐसे नहीं। तो प्रॉपर्टी के बारे में आपकी कुंडली क्या कहती है आप भी जान जाएंगे। तो भगवान करे जो आप चाहते हैं वो पूरा हो, एटलीस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।